शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो आपने पहले चित्र में क्या सुना कि आप कौन हो? आत्मा। आत्मा बन गए ना, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। इस चित्र में आपकी बताया जाके कि आत्मा कितना आई थी, कितने जाना है कया कर देनो भी भगवान का करता है। फिर भगवान का बोल रहे नहीं कोई भी बीच में फालतू। और शांति जितने बैठ कर सुनोगे उतना ही आपकी जोड़ी ज्यादा ठाडी पड़ेगी, क्योंकि इधर उधर तक बोलोगे तो उनका ध्यान पे उस तरफ ना भटकेगा। तो इस चित्र में आपकी बताया जाएगा कि आत्मा कितना है, फिर कितने जाना है। इतना इतनू कहते तो रहे हम भगवान का घर था, फिर भगवान का घर जाना है, लेकिन ना अपना बेरा था अकम कौन है, ना नु बेरा था भगवान का घर कौन सा है। हमारे दो माँ बाप होते हुए भी हम उस परम पिता परमात्मा ने सब पुकारी गए। अके परम पिता परमात्मा तो किस है, तो मेरी सुनिए मेरी पुकार, है ना। लेकिन उसका बेरा नहीं था हमना वो है कौन सा। परमात्मा ने आकर खुद अपना राज बताया है। ये क्या दिखाए है परमात्मा ने? 3 लोग, यो साकारी, यो आकारी, यो निराकारी लोग। भगवान ने त्रिलोकी के नाथ कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे तो भी ऊपर न है भगवान, तू कितना सुनता हो तो मेरे ऊपर न कहेंगे ना। और दुनियादारी ने क्या कह दी, भगवान तो भीतरे है, आत्मा है परमात्मा है, कदे भीतर ना हाथ जोड़े अपन अके भीतर ला तू देखिए। मुँह भी कोई किसा कया सुनी कर दो और ना मानदा तो क्या कहेंगे, तना ऊपर ला देखेगा कहेंगे ना। कदे नु कहीं भीतर ला देखेगा नहीं कहीं ना। और उन दुनियादारी पे क्या सुनी, अब भगवान तो भीतरे है, किसने देखा है भगवान, कित से भगवान, यह बात कही गए ना। तो हमने गलत बात सुन रखी थी बताई। परमात्मा ने आकर अपने 3 लोकों का राज बताया है। किसी ने 7 लोक बता दिए, किसी ने 12 लोक बता दिए, किसी ने 24 लोक बता दिए। परमात्मा ने क्या बताया है, लोक 3 हुए हैं। इस त्रिलोकी का नाथ जो 3 लोका का नाथ है, वो इस धरती को ऊपर आकर और उसने यो राज बताया है, जो सब तक सत्य है, जो सब तक ऊंचा है, सब तक श्रेष्ठ है, वो है एक परम पिता परमात्मा। और भगवान एक है, सबका मालिक एक है, तो वो भीतर क्यों कर हो सका है? ये सबका भीतर तो फिर तो सारे भगवान हो गए। और फिर सारे हमनु कमा, तुम मात पिता हम बालक तेरे कमा, है ना। तो वो मात पिता सबका एक, वो कौन हो सका है? शरीरधारी जितने भी अभी बैठे हैं सबके माँ बाप अलग अलग हैं, सबके अलग अलग शरीर के नाम है, अलग अलग माँ बाप हैं, फिर भी हम उस परम पिता परमात्मा ने पुकारा। हाँ, तो वो बहुत श्रेष्ठ है। इसका मतलब बहुत काम का है हमारा, बहुत हमारी मदद करनी है, वो हमने सुख देनी है, जब तो उसने पुकारा है ना। वो होते हुए भी, वो माँ बाप दोहरा होते हुए भी हम उस परम पिता परमात्मा ने पुकारा, इसका मतलब वो बहुत कीमती है। तो वो जो आकर जो बात बतावा है, वह जो बात बतावा है वह किसी ने भी नहीं बताई आज की दुनिया में। कितने भी संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, शास्त्र हो, यो किसी ने नहीं बताया। यो ना तो गुरुओं का ज्ञान है, ना संता का ज्ञान है, ना शास्त्र का ज्ञान है, यो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जिसने सब तय ऊंचा और सब तय सच्चा माना है, वो परम पिता परमात्मा जो त्रिलोकी का नाथ है, वो धरती को ऊपर आकर और उसने यो राज बताया है। तो परमात्मा ने बताया कि जो नीचे गोड़ गुड़िया पृथ्वी दिखाई गई है ना, यो एक सृष्टि नाटक है। यो इस रंगमंच के ऊपर आप आ रहे हाँ अड़ा पार्ट बजान खातर, दुख सुख का पार्ट आप ही आत्मा बजावा। हाँ, परमात्मा दुखी सुखी नहीं होता, हम आत्मा हुआ। हाँ, जब परमात्मा ने बताया है कि यह सृष्टि नाटक का इसका बीज रूप परमात्मा है, जो सब तऊंसा दिखाया है, और हम सब आत्मा नीचा रहे हैं पार्ट बजान खातर। उस घर तक 5000 साल का परमात्मा ने यो नाटक बताया। 5000 साल में तो एक बार आ तो गए करता है, ये जान करना बेरापन कि जावा कम है ना, भूल गई रास्ता है, मैं तो भूल गई ठिकाना, इतनी है याद मेरा देश है दीवाना। मेरा घर बहुत बढ़िया है, और हम माता का तो अपना घर है कोई ना। जन्मते तनु कदे तना अगला घर जाना है, तना अगला घर जाना है, और अगला घर ने कम्मे लेकर आओ तनु कहेंगे जा अपने घर। इवा ना नून की रही, ना नून की रही, वह तो लोटा लोटाला काम हो गया। कदे नून तक धक्का दे, कदे नून तक धक्का दे, ला 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 करके वह भी कह दे ब्याह दी त्या दी जा अपने घर आए। ये हमने नशा है कि हमने अपने असली पिता परमात्मा का बेरा पाट गया, अपने घर का बेरा पाट गया। ये हम घर आड़े हो गए, ये हम न्यू कह नाले हो गए हमारे घर से। ये तो हमारे घर ना था, हम बे घर के थे। तो ये परमात्मा ने मारती घर दिया हर वो कह मैं थारा असली पिता हूँ परमात्मा। हम अपना अपना आत्मा सोच कर और उस परमात्मा ने किसी टाइम भी याद कर लिया।
शरीर न चाहे को साथ ताड़ा भीतर भी रोक लेगा तो भी हम आत्मा तो उस परमात्मा ने याद कर सका। हाँ, कोई बंधन भी गिरेगा तो शरीर को प्रबंधन गिरेगा ना। लेकिन हमने ये ज्ञान सुन रखा होगा, समझ रखा होगा, परमात्मा का बेरा होगा, तो हम उड़ा बैठ कर भी भगवान ने याद कर सकेंगे। मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु है। मैं आत्मा भी बिंदु हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो इसका शरीर का तो कोई बंधन है कोई ना, जो तो मन था और बुद्धि था सोचना है ना। सोचा और पहुंच गया, ना तो कोई विमान लाने की जरूरत पड़ी, ना कोई और के साधन करने की जरूरत पड़ी, क्या है कि नहीं। और सोच सब की चल रही है। ऐसा है कोई जिसका विचार ना चलता हो, कोई भी विचार सब के चल रहे हैं। क्योंकि ये तो कम है ना, ये मन तो एक तूफानी घोड़ा बता दिया, क्यों तो रोक्या भी ना रुकता कि सतरिया भी। तो परमात्मा ने बताया कि और व्यर्थ की जगह था हम इसने रोक कर और हम परमात्मा का नहीं लगावाएंगे तो ये हमारा समर्थ हो जाएगा, इसमें शक्ति आ जाएगी। ये बताइए, मोड़ी वोड़ी बात सोचते रहे। बालक ने भी स्कूल में भेजेंगे तो सबसे पहले वोड़ी बात दिमाग में आओ, उसके लिए नू हो गया वो मड़ी बार भी घर ना आवा तो बेटी घर ना आवा तो उल्टी सोचने लग जाएंगे, कदे किराए की चली गई हो ना। तो ये परमात्मा ने अपने घर का रास्ता बता दिया। तो उसने बताया कि इस कर्म क्षेत्र के ऊपर, इस नाटक के ऊपर जो दिखाया है, जो यो झाड़ दिखाया है उल्टा, और बीज बोवाएंगे तो आप नीचे बोवाएंगे और ऊपर उसका फल आवेगा। और हम आत्मा का बीज रूप परमात्मा ऊपर है और हम सारी मनुष्य सृष्टि नीचे हैं। और दुखी सुखी हम आत्मा वहाँ जब उस परमात्मा ने पुकारा हाँ, तो परमात्मा ने आकर बताया है कि जितना पोवा हाँ, खावा हाँ, लेन देन करा हाँ, वो सारा इस शरीर के साथ करा हाँ। इन शरीर के साथ आत्मा दुख सुख भोग है, सुख भी कोई सुख भी देनी है, दुख भी देनी है। तो परमात्मा नु कहमा तो दुखी सुखी होंदा नहीं, दुखी सुखी तम आत्मा हो। तम सतयुग में मैंने बहुत बढ़िया बनाई था दुनिया, कदे तो इसी घटिया नहीं थी। ये किसा ने भी बुझ ले भाई, किसा जमाना आ गया या दुनिया रण जोगी को नहीं रही, बहुत घटिया जमाना आ गया। इसका मतलब कदे बढ़िया जमाना भी था। तो भगवान को हम मन नहीं बनाई है ऐसी बूंदी दुनिया, या तमने बनाई है सारे कर्म तो तमने, क्योंकि घटिया कर्म कर लागे। खाना है वो घटिया हो गया, पढ़ना है वो घटिया हो गया, देखना है वो घटिया हो गया, सबकी नजर गलत होगी। तो उन्हें ठीक कौन करेगा? इब जो ठीक होगा वो ही तो ठीक कर सकेगा ना। ठीक कौन है? सिर्फ एक परम पिता परमात्मा। सारी दुनिया जब गिरावट में आ गया है, जब उस परमात्मा ने धरती के ऊपर आना पड़ा है, और वो इब आ रहा है, और उसने आए ने भी 88 साल हो गए, घना समय जा लिया है, थोड़ा सा रह रहा है। इस थोड़े के भी थोड़ी समय रह रहा है। इसमें तो जितना तेज गति तो आप सुन लोगे उतना ही फायदा होगा। और बाबा नु कहा जो आखिरी बच्चे हैं वो लास्ट से वह भी फट जा सके, क्योंकि हम ये जितना ज्ञान सुनाएंगे और यो निष्ण सुन लिया, सुनाएंगे तो हमारा समझ में भी आओगा, और समझाएंगे तो हम जीवन में भी बरताएंगे। सुनाए देंगे तो समझाएंगे कि यो ज्ञान है समझण का, जिसने परम पिता परमात्मा, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, वो जो हमने साथ लेकर जागा। तो परमात्मा के जब भगवान ने कहा ना को मुक्ति भी देगा, जीवन मुक्ति भी देगा, ये वो आ रहा है देन खातर। तो वो परमात्मा नु कहा है मैं मुक्ति सब न दूंगा, किसी ने भी छोड़ूंगा नहीं। कदे नु सोच दे कोई हम रह जावा कितना लोग छप करे जावा, किसी ने कितना को नहीं छपण दे। एक तो मैं तुमने बुला बुला कर जाओ, तुमने सब न बुला कर लाओ और मेरा संदेश दे के आओ, ये परमात्मा ने भेजे। हाँ, मेरा संदेश सब न दो, मैं धरती के ऊपर आ गया, मैं थारा बाप हूँ और थारा कल्याणकारी हूँ, तो जो भी कहूँगा वो थारा कल्याण की बात कहूँगा। तो वो परमात्मा नु कहा है कि मैं आ गया, मेरा संदेश सब न देकर और मेरा घर का रास्ता बता दो सब ने। जो बाप का घर वही बच्चा का घर है ना, तो हमारा भी घर वही है और बाप का घर भी वही है। एक पिता की संतान हम सब के हो गए आपस में। हम शरीर तो भाई भाई नहीं, हाँ आत्मा तो भाई भाई। हाँ, शरीर के रिश्ते नाते सबके अलग अलग हैं। कोई माँ है तो वह माए है, बेटी है वह बेटी है, चाचा है वो चाचा है, ताऊ है वो ताऊ है। शरीर के रिश्ते अलग हैं, आत्मा का रिश्ता अलग है। यो ज्ञान किसका है? आध्यात्मिकता का। आत्मा का बारे में परमात्मा सारा संदेश देवा है, और हमारा आत्मा का जो 5000 साल का चक्कर का जो राज है वो सारा परमात्मा ने खोल कर बता दिया। कि वो 5000 साल की फिल्म है, या इसने नाटकशाला कहो, धर्मशाला कहो, 2 दिन का मेला कहो, एक दिन इसमें तापा न जाना है ना, कहो हने एक दिन इसमें तो जाना है। तो किस जाना है वो बेरा है ना तापा न किस जाना है। अगजड़ा गेरा गावड़ा पड़ जावांगे, के कह दी अगजड़ा गेरा गावड़ा पड़ जावांगे। ये बस में चढ़ का आप किसी उसने कंडक्टर ने कहो सो जड़ा गेरा गावड़ा पड़ जावांगे,
टिकट कटवाओगे एक मन भाई दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, किस जाना है, उड़े की टिकट दोगे ना, कुछ नहीं कह दोगे कि बस में बैठ कर, रेल में बैठ कर, जहाज में बैठ कर जड़ गेरा उड़ गेर दिए, नुका नहीं कहते ना कदे भी। क्यों हमारा जीवन का लक्ष्य हुआ कि हमने उड़ जाना है, पियर जाना है, सासरा जाना है, बुआ का जाना है, किस जाना है। अरे हमने इस जीवन की नहीं आता, हमने पार होकर भगवान का घर जाना, उसका कोई लक्ष्य है नहीं जीवन का, क्या करके जाना है। तो भगवान नु कह वो पावन घर है, तब न अड़ाया हूँ मैं पावन बनाने खातर, पावन बनाकर जब लेकर जाऊंगा नू के नुआन कौन ठाकर ले जा, पावन बनाने खातर के कहा है कि मैं पतिता था, पावन बनाने खातर आया हूँ। और पावन जब बनाएंगे जब उस तक हमारा कनेक्शन जुड़ेगा, उस तक कनेक्शन जोड़ने खातर यो ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है। और ये सुनाएंगे तो हमारा समझ में आवेगी, समझ में आवेगी तो इस नाटक साड़ा तमात है हमने नु बेरा पाटेगा। किस शरीर के साथ एक शरीर और भी है, यो हड्डी मांस का शरीर है, जड़ा हम दुख सुख भोगा हाँ, जो कर्म क्षेत्र पर कर्म करा हाँ। और इस तो ऊपर अपन के दिक्कत सिर्फ नीला आकाश चांद तारे दिक्कत से, इस तो ऊपर का के में दिक्कत है इन आँखा तक, ये के हैं विनाशी आँख। और तीसरा नेत्र क्यों कही भगवान तई, क्योंकि वो तीसरा नेत्र कौन सा दे है, ज्ञान का। कहो ना तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो उसका भाग्य जग जाएगा। फिर तो तीसरा नेत्र को नू नहीं ना खा मत फूट का कोई दूसरी आंख और जान जाएगी। यो ज्ञान है तीसरा नेत्र। इस ज्ञान तो हमने अपना आपका भी बेरा पाटा और परमात्मा का घर का भी बेरा पाटा। तो परमात्मा ने बताया कि इस लोक मत हम जब जावांगे तो ऐसा सूक्ष्म शरीर लेकर जावांगे। इस शरीर की जितना एक मैं बैठी हूँ, एक मेरी छाया भी दिखती हो आपने, वो छाया का शरीर होगा, वो लाइट का शरीर होगा, उसने फरिश्ता स्वरूप कमाएंगे। उस शरीर के अंदर आत्मा उड़ जाएगी। जड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी दिखाई है ये, इसने धर्मराजपुरी भी बोले हैं। आकू पर डाढ़ियाड़ा बैठा है, वो लेखा जोखा लेगा। जब कोई पाप करेगा, चोरी करेगा तो भगवान उसका लेखा जोखा लेगा। तो हम जो भगवान का घर तक आए थे तो हम अड़े थी आकर, और फिर अड़े फिर जन्म ले लिया हाँ, सूक्ष्म लोक थी जावा हमारी आत्मा, और फिर हम अड़े जन्म ले लिया हाँ। ये जिस तरह किसी ने भूत दिखे हैं, प्रेत दिखे हैं, आप क्या ही करा हाँ, बरसोदी करा हाँ, किस खातर करा हाँ, आत्मा खातर करा है ना। कुछ आत्मा ने शांति में लगी, आपके में करोगे तो अपने देवी देवता का करा हाँ, पितरा का करा हाँ। तो वो जो होकर गए हैं, जिनके फोटो लग रहे हैं, वो जो होकर गए उनके शरीर तो नड़े जला दिए, तो गया कौन है, आत्माएं तो गई है ना। कि मैं कराएंगे धर्म कराएंगे पुण्य कराएंगे तो क्या कमाएंगे, अब कुछ आत्मा न लगेगा, वह आत्मा राजी होगी। अगर उस आत्मा खातर नहीं करोगे तो वह अपना परेशान करेगी, फिर उसकी खेता में मंडी बनानी पड़ेगी, उसका चादर उड़ा करना पड़ेगा कितन कितन, है ना। जब अपने देवी अगर ये नाराज हो गए तो ये हमारा नुकसान भी बहुत कुछ आ सके हैं। काम धंधे में बरकत नहीं होने देंगे, है ना, कितना भी काम नहीं चलन देंगे, अड़ जाए हैं आगे। तो इसका मतलब परमात्मा ने बताया है कि उन आत्मा का जो लेन देन है, जो हिसाब किताब है, और जब परमात्मा तो जुड़ जाओगे तो तावड़ा चुकतू नहीं करवा देगा। वो चुकतू करवाने खातर वो नुकवा है मेरा संदेश दे दो सब न बुला कर। और वह आत्मा अड़े था और फिर अड़े जन्म लिए गए। हम कदे किसी की माँ बन गए, कदे किसी की बेटी बन गए, कदे किसी की बुआ बन गए, कदे कोई किसी का फूफा बन गया, कदे कोई किसी का केमा बन गया। इन रिश्ते नाते हम आत्मा चक्कर काटी गए अड़े। तो परमात्मा ने बताया जो तुम्हारा इकट्ठे हो रहे हो ना, ये आप ये बिछड़े हुए हाँ, और ये बिछड़े हुए परमात्मा ने आवाज इकट्ठे करे हाँ। तो देख कर हमने कितनी खुशी हो रही है कि हमारे जो बिछड़े हुए भाई बहन हैं, ये हमारा परिवार है, यो ये परमात्मा का परिवार है, यो आज इकट्ठा हुआ है तो कितना अच्छा लगा है, कितनी तो हमने देख कर हमने खुशी हुआ है। अगर बाबा ने फिर तक इकट्ठे करे हैं। तो हम आत्मा इवता ही परमात्मा ने बताया है अकड़ा सूक्ष्म शरीर लेकर और अड़ा आकर फिर आकड़ा जन्म ले लिया और फिर अड़ती गए, ऊपर तो ही नहीं गए। कोई मर जाए जब के कह देंगे वो तो गया भगवान का घर, भगवान का घर कोई नहीं गया इवता ही। भगवान नु कहा मैं आऊँ, मैं आकर और तुमने लेकर जाऊंगा, नुए को नहीं लेकर जा, क्योंकि यो पावन घर है, यो तीसरा लोक है, यो यह है धर्मराजपुरी। अड़ सब का लेखा जोखा लेकर सब का हिसाब किताब चुक करवा कर अगर तुम भी नहीं माने तो नु कहो मैं तुमने नुकानू दिखा दूंगा, जो कर टीवी में फोटो दिखा दे है ना, ये बाप नू नहीं कह सकते। अक भगवान तू आया धरती को ऊपर, हमने तेरा बेरा कोना न, वो नु कहा बेरा किसा कोना न, वो बताना लग रहे ना। जब सजा दूंगा, जब कहूँ हम तो ताते कटाया वगैरह ताते चिमटे लागेंगे उसके, तो परमात्मा नु कहो वह सारी सजा अड़ा सब न अड़े मिल जाएगी। वह सजा धर्मराजपुरी आया अड़े धर्मराजपुरी बन रही है ये।
तो भगवान के कहड़ा जिंदा है जी हमने धर्मराजपुरी का बेरा पट जाएगा। इब कोई किसान सतावा है बिना बात किसान दुख दे है धर्मराज की कथा ते कढ़ाएंगे डाल जड़ नहीं समय। इब कोई किसान इतनी चिंता में दुख में उसने सतान लाग रहे हैं और इसमें खोट नहीं के मैं भी उसका और फिर भी वो उसने जड़ाई जावा है तो ताते कढ़ाया था कम से वो आदमी जो रात में नींद भी नहीं आती उन चिंता में फिक्र में। तो ये परमात्मा के कहिया धर्मराजपुरी बन रही है। इस धर्मराजपुरी में तो हम जब छूट सकेंगे उन चिंता तय फिक्र तय छूटना हो तो हम भगवान को वह हिम्मत सारी चिंता मन दे दो। जाए कोई ठाडा आ जा कोई मजबूत सा मिल जा और वो नु कह दे तो सारी चिंता या मना दे दे तू मना याद कर ले तेरा वाले काम मैं कर दूंगा सारे तो अपन कितना आसान नहीं हो जाएगा। और अपन हुआ भुगतने बहुत मुश्किल हो रहे एक भी काबू में नहीं आंदा। घर में दो मानस दोनों की नरी नरी चाल से एक नहीं ऊंजा हर एक नहीं ऊंजा से ना किसी की बात मिल दी ना किसी के कर्म मिल दे तो क्यों कर रहा उस घर में रहना पड़ा उससे घर मर जावा की तो उस घर मत है। तो परमात्मा नु कह रह उस घर में शरीर था तो मन बुद्धि था मेरा दोहरा जाया कर उड़त के मुश्किल से जाना तो मन बुद्धि था हम परमात्मा दोहरा चले जावा और उसका दोहरा चले जावांगे तो इतनी सीढ़ी सीढ़ी चाया इतनी शक्ति देगा वो गुण देगा क्योंकि जिसका दोहरा जोखिम होगा वही तो देगा ना। इब काम में क्रोधी का दौरा बैठाएंगे तो उसका दौरा तो काम क्रोध की अग्नि है उस अग्नि में अपना जड़ावेगा। और परमात्मा तो शांति का सागर आनंद का सागर प्यार का सागर उसका दौरा जावांगे तो शांति आनंद प्यार मिलेगा। तो क्या चीज अच्छी लागत अपना आ प्यार अच्छा लागा है ना। भगवान का सच्चा प्यार है इस दुनियादारी का झूठा प्यार है स्वार्थी प्यार है मतलबी प्यार है। मतलब वो तो बेटा बेटी कोई भी हो बात कर लेंगे ना तो क्या कहेंगे तू कौन मेरी मार कौन बेटा कोई किसी का मन नहीं लगता फिर। तो परमात्मा नु कह मैं थारा सच्चा माता पिता हूँ और थारा शिक्षक भी हूँ तो तुमने शिक्षा दे देकर पढ़ा कर तुमने इसे देवता बना दूंगा। और कति सहज रास्ता बताऊं कोई मुश्किल नहीं बतांदा भाई तुम बाल क्यों ढाका बैठ जाओ कोर के मुँह इसी सर्दी का मत तुम पानी में खड़े हो जाओ धुना सलगा कर बैठ जाओ जेठ का भिन्ना भीसा ऐसा मार्ग नहीं बताता वो। परमात्मा तो कति सीधा रास्ता बताओ अपना घर में बैठ कर तेरे रजाइया में बैठ कर नुकवा है मन बुद्धि तो मन याद कर लो है। तो उस परमात्मा ने याद कराएंगे उसकी बातें ने याद कराएंगे उसकी बातों के ऊपर चलेंगे हम जो वो श्रीमत देगा। श्रीमत एक भगवान की है जो वो श्रीमत देगा उसकी मत पर चलना तो हमने कदम कदम पर हमने सुख मिलेगा शांति मिलेगी। तो वो परमात्मा का घर यो है शांति धाम इसने बोला शांति धाम निर्वाण धाम मुक्ति धाम परम धाम है ना। तो यो है जो परत पररणिया सब तय वो परमात्मा है। मुक्ति धाम हम ना मुक्त हो जावांगे हम आत्मा डबान की डाल जो कुर्बान में डड़ा पड़ा रहा कर ना नू पड़े रवांगे ना हमना दुख का बेरा ना हमना सुख का बेरा अरे कहीं का निबेरा होगा। तो परमात्मा ने बताया है अरे दुख सुख का कहीं का निबेरा इसी जगह तुमने ले जाऊंगा। तो परमात्मा नु कहे फिर तुमने इसी दुनिया में भेजूंगा जड़ा सुख और शांति सब के होगा इसी दुनिया में तुमने तैयार करके अड़े से तैयार करूंगा। ये जो ब्रह्मा और सरस्वती देखा रखी इनका द्वारा पर काया प्रवेश कर जब आकर जब यो सारा ज्ञान देकर हमने 5000 साल का तीनों लोगों का ज्ञान देकर वो कही चलो तो हम अपना घर न जब लेकर जाएंगे। तो वो घर ले जान खातर आया है घर न जान खातर हमने तैयार करने खातर यो रोज का 1 घंटा का ज्ञान है। यो सुनोगे तो सुन दे मारी बुद्धि का ताड़ा खुल जाएगा। मारी बुद्धि का ताड़ा इन 5 विकारा न बंद करा क्या कति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का वशीभूत सारी आत्मा दुखी हो रही है परेशान हो रही है जड़ंदा गरी है। तो जड़ती हुई अग्नि में एक छाया चाहिए वो है परमात्मा। परमात्मा भी ज्योति बिंदु हम आत्मा भी जो कम है ना मोक्ष मिल जाएगा। किसी गुरु न कर ले संत मिल भगवान का मोक्ष किसी नहीं मिले। जन्म मरण का चक्कर में सब न आना है। जन्म मरण का चक्कर तो सिर्फ कोई भी नहीं छूट सकता। जन्म मरण का चक्कर में हमने आना जरूर से तो हमने सुख दुख भी हमने भोगना जरूरी है।